तो हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे क्लच। डीमन स्लेयर का एपिसोड 6 आ चुका है और आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के समझते हैं इस बेहतरीन एपिसोड को। पर अगर उससे पहले आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से। तो एपिसोड 5 के एंड में तांजिरो और जेनित्सु ग्योमे के पास ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां ग्योमे समझा रहा होता है कि उसकी ट्रेनिंग यहाँ 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग पे इन्हें 3 लकड़ी के बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाकर चलना पड़ेगा और तीसरी ट्रेनिंग में इनको एक बड़े से बोल्डर को ढकेलना है। ग्योमे की ट्रेनिंग में ये 3 चीजें करनी है। वो आग वाली ट्रेनिंग जो ग्योमे पिछले एपिसोड में कर रहा था वो उनके साथ नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत हार्ड है। तांजिरो वाटरफॉल की ओर जाने लगता है। वो देखता है कि इनोसुके अब भी वाटरफॉल के नीचे खड़ा हुआ है। उसे देख तांजिरो को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा, यानी इनोसुके कुछ भी नहीं बोल रहा। वो जाता है और उसे पानी से बाहर लाता है। इनोसुके बेहोश हो गया रहता है। तांजिरो उसे जगाता है। फिर तांजिरो झरने के नीचे खड़े होने जाता है। मुराता तांजिरो से बोलता है कि वो नेम्बुत्सु मंत्र बोलता रहे ताकि वो अच्छे से फोकस कर पाए और लोगों को भी पता चलते रहेगा कि वो होश में है। तांजिरो फिर ऐसा ही करता है। फिर कुछ देर बाद तांजिरो जाता है, पत्थर में लेट जाता है क्योंकि वो उसे बहुत गर्म फील होता है और वो सोचता है कि उसे पानी सुई की तरह चुभ रही है क्योंकि इतने हाइट से गिर रहा था पानी। मुराता कहता है कि वो ये वाटरफॉल वाला टास्क 10 दिन से कर रहा है, इसलिए वो अब दूसरा टास्क यानी लकड़ियों को उठाने वाला टास्क करेगा। फिर उसके बाद तांजिरो सबके लिए मछलियां पकाता है। सब खाते हैं उसको और फिर खत्म करने के बाद इनोसुके बोलता है कि वो इस ट्रेनिंग को जल्दी खत्म कर देगा। इसके बाद तांजिरो और जेनित्सु दोनों झरने के नीचे खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद जेनित्सु पानी में बह जाता है। तांजिरो उसे बचाता है और वो दोनों वापस झरने में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। ऐसा ही करते करते वो अपनी इस ट्रेनिंग को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद तांजिरो लकड़ी के ब्लॉक्स उठाने जाता है। पहले उसको थोड़ी मुश्किल होती है बट वो फिर इस ट्रेनिंग को भी खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अपर रैंक 4 नाकिमे की आंखें स्लेयर्स का पीछा कर रही होती है। नाकिमे बताती है कि उसने अभी तक 60% डीमन स्लेयर्स को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसको नेजुको का पता नहीं चला। नाकिमे के आगे भाई कौन बैठता है? नाकिमे के आगे बैठा रहता है मुजान। मुजान नाकिमे की प्रोग्रेस से बहुत खुश होता है। वो उससे कुछ नए एरियाज में ढूंढने को कहता है और नाकिमे फिर वैसा ही करती है। मुजान कहता है कि वो जल्द ही नेजुको और कागाया उबुयाशिकी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजिरो इस बोल्डर को ढकेलने की कोशिश करता है और वो उसे हिला भी नहीं पाता। इसी के बीच वो देखता है कि 3 स्लेयर्स जा रहे होते हैं। वो तीनों बताते हैं कि ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड पड़ रही है तो वो इसे बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो जा रहे हैं बट वो लोग तांजिरो को बैकअप जरूर देंगे जब भी उसको जरूरत होगी। ये सुन के तांजिरो उन तीनों को थैंक यू बोलता है क्योंकि अगर ये लोग पीछे से इसका सपोर्ट करेंगे तो तांजिरो अपना पूरा ध्यान डीमन से लड़ने में लगा सकता है। तांजिरो इसके बाद फिर से बोल्डर को ढकेलने में लग जाता है। लंच के टाइम सब कहते हैं कि हाशिरा के पास कोई साइड किक क्यों नहीं होती है जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके। हाशिरा की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास टिक ही नहीं पाता। जेनित्सु को ही देख लो, उसकी हालत खराब हो गई है। फिर लगभग 6 दिन बीत जाते हैं लेकिन तांजिरो अभी तक उस बोल्डर को हिला भी नहीं पाता। वो जमीन में लेट जाता है और सोचता है कि वो आखिरकार गलत कर क्या रहा है। वो सोचता है कि डीमंस अब कभी भी हमला कर सकते हैं तो उसे जल्द ही ट्रेनिंग खत्म करनी होगी। फिर वहीं पे गेन्या आ जाता है। वो कहता है कि वो भी ग्योमे की यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। गेन्या बताता है कि वो भी यही ट्रेनिंग कर रहा है और वो थोड़ा कामयाब भी हो गया है। गेन्या कहता है कि ग्योमे इतना अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे देखकर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। गेन्या पूछता है फिर उससे कि उसको रेपिटेटिव एक्शन आता है क्या। तांजिरो मना कर देता है और फिर गेन्या वहां से चले जाता है और तांजिरो फिर से बोल्डर को ढकेलने में लग जाता है। शाम हो जाती है। तांजिरो सबके लिए खाना बनाता है। तभी वहां पे गेन्या आता है और बोलता है कि इस टेक्निक में यानी रेपिटेटिव एक्शन टेक्निक में सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है या सबसे ज्यादा इमोशनल कब होते हैं, उस मोमेंट को याद करके हमें कोई चीज को करना पड़ता है। फिर वो तांजिरो से पूछता है कि वो सबसे ज्यादा इमोशनल या गुस्सा कब होता है। अगली सुबह वो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को याद करता है। वो इस चीज को बहुत बार करता है और बोल्डर को वो फाइनली ढकेल देता है। वहीं पे मुजान को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए और एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है। तो ये एपिसोड बहुत बढ़िया था यार। मुजान फाइनली आ चुका है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।